ट्रीटमेंट क्या है? यानी कि चिकित्सा, चिकित्सा वर्ड जो हमने सुना है हमेशा कि ट्रीटमेंट, चिकित्सा, किसी डॉक्टर के पास हम विज़िट करते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए, हमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए, इस चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए। तो हम ये बहुत यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट वर्ड। लेकिन ट्रीटमेंट का असली मीनिंग क्या है? यानी कि चिकित्सा का एक असली जो मेन मोटिव होता है, मेन मीनिंग होता है वो क्या है? वो हमें नहीं पता मोस्टली। क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट जो है वो हर किसी के लिए अलग होता है, हर डॉक्टर के लिए उसकी डेफिनेशन अलग होती है। जैसे कि अगर जो आप किसी सर्जन के पास जाते हैं तो वो आपको बताएगा कि ट्रीटमेंट है उसके लिए कि जिस ऑर्गन में डिसीज़ आई है, जिस ऑर्गन के अंदर डिफ़ॉर्मिटी यानी कि रोग उत्पन्न हो चुका है, उसको रिमूव कर देना। लेकिन अगर जब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएँगे वो बताएगा कि उसके लिए ट्रीटमेंट है हर्बल औषधियाँ देना पेशेंट को और उससे ठीक करना। किसी पंचकर्मा वाले के पास जाएँगे तो वो बताएगा आपको कि उसके लिए ट्रीटमेंट है जो उसके अंदर रोग उत्पन्न हो चुके हैं बॉडी के अंदर, उसको शोधन करना, उसका शोधन यानी कि उसको शरीर से बाहर निकाल के खत्म कर देना। अब जो किसी आप नेचुरोपैथी वाले के पास जाएँगे वो आपको बताएगा कि उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है कि बिना औषधियों के, बिना मेन प्रोसीजर्स के ट्रीटमेंट करना, लोगों को ठीक करना। तो यहाँ पर तो बहुत सारी डेफिनेशंस होगी ट्रीटमेंट की, लेकिन असली जो डेफिनेशन है यानी कि जो मेन है, जो बेसिक है, वो क्या है? देखिए ट्रीटमेंट की जो चिकित्सा की जो रियल डेफिनेशन है वो है क्रियाओं के द्वारा यानी कि क्रियाओं के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा रोगों को नष्ट करना। यहाँ पे जो क्रिया वर्ड है उसका मतलब होता है प्रोसीजर। एक प्रोसीजर के द्वारा जो रोग है उन रोगों का नाश करना वो है ट्रीटमेंट, वो है चिकित्सा। तो प्रोसीजर सब चीज़ों के लिए अलग होता है। किसी सर्जन के लिए अलग है, पंचकर्म स्पेशलिस्ट के लिए अलग है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए अलग है, जो अग्निकर्म करते हैं उनके लिए अलग है, नेचुरोपैथी वालों के लिए अलग है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर करते हैं उनके लिए प्रोसीजर अलग है। तो सबके लिए प्रोसीजर्स हमेशा अलग रहते हैं। और अगर जो आप एज अ पेशेंट हैं और आपको सिलेक्शन करना है कि मैं ट्रीटमेंट किसका लूँ, किस डॉक्टर के पास मेरे को विज़िट करना चाहिए, एलोपैथी के पास, आयुर्वेदिक वाले के पास या फिर आयुर्वेदिक वाले के पास भी कौन से, जो पंचकर्मा करते हैं, जो एक्यूप्रेशर करते हैं, जो एक्यूपंक्चर करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे इसके स्टेप्स, इसकी ब्रांचेज़ हैं। और एलोपैथी में भी आप सर्जन के पास जाना चाहते हैं, मेडिसिन के पास जाना चाहते हैं, गैस्ट्रो के पास जाना चाहते हैं, न्यूरो के पास जाना चाहते हैं, तो उनके सबके प्रोसीजर अलग-अलग रहते हैं। तो आपको जैसे मान लो आप एज़ अ पेशेंट हैं और आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो पहले आप एनालाइज़ करें कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि सर मेरे को आई एम नॉट अ मेडिसिन पर्सन यानी कि मैं मेडिसिन्स का इंटेक नहीं कर सकता, मेरे को कोई थेरेपी बता दीजिए। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए एज़ अ थेरेपी आप जा सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। कोई कहता है कि मैं सिर्फ़ ना वीक में 2 डेज़ दे सकता हूँ, तो उनके लिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर थेरेपी बेस्ट रहती है। कोई कहता है कि मैं ना दवाइयाँ नहीं ले सकता, थेरेपीज़ नहीं करवा सकता मैं, कोई ईज़ी सॉल्यूशन है तो उनके लिए एक सर्जरी करा सकते हैं वो, जिसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और उसके अंदर रिमूवल ऑफ द पार्ट हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। अगर जो कोई कहता है कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता, मेडिसिन्स भी ज़्यादा नहीं लेना चाहता, कोई थेरेपी हो, कोई चीज़ हो जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, जिससे मेरे को अच्छा रिलीफ़ मिले, तो हम उसको पंचकर्मा वाले के पास भेज सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती और सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसे-ऐसे आपको अपने एज़ अ पेशेंट आपको एनालाइज़ करना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। देखिए अगर जो आप मेडिसिन पर्सन नहीं हैं, देखिए दवाइयाँ नहीं खा सकते आप और अगर जो आप किसी मेडिसिन वाले के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास, वो तो हमेशा मेडिसिन्स ही लिखेगा आपको। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि देखिए फिर आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेंगे, इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरी जो आपकी जो डिसीज़ है वो इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी उसकी कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेंगे, स्किप करेंगे उन चीज़ों को, इग्नोर करेंगे, ठीक है? आपका मेंटली प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा कि मैं पूरा दिन दवाइयाँ खा रहा हूँ, मेरे को क्या हो गया ऐसा? तो इस चीज़ के लिए आपको पहले एनालाइज़ करना है कि आपको क्या चिकित्सा करानी है, यानी कि आपको क्या प्रोसीजर, किस प्रोसीजर में आप कंफर्टेबल हैं, किस प्रोसीजर में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये है मेन चिकित्सा का एक डेफिनेशन, एक सेंटेंस की प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के द्वारा रोगों का निवारण किया जाता है, रोगों को ख़त्म किया जाता है, उसको बोलते हैं चिकित्सा। तो आप इसको हमेशा याद रखें क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज़ अ पेशेंट हम सबको कोई ना कोई डिसीज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती ही है कि हमें विज़िट करना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। तो आपको पहले कन्फर्म होना चाहिए कि चिकित्सा क्या है, मेरे को क्या चिकित्सा लेनी है, क्या प्रोसीजर में मैं कंफर्टेबल हूँ, किस प्रोसीजर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। थैंक यू। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरि।